ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है और उसे हम कहते हैं टू चेक डेटा टाइप। और उस फंक्शन को हम कहते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन से आप किसी भी डेटा का मतलब डेटा टाइप चेक कर सकते हो कि वो कौन से डेटा टाइप का है। तो सबसे पहले फर्स्ट आते हैं स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग को जब भी आप लिखते हो तो साथ साथ में डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखना, स्ट्रिंग इज सीरीज, साथ ही साथ लिखते रहो, टाइम बचेगा, ऑफ करेक्टर्स लाइक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या है? एक सीरीज ऑफ करेक्टर्स है। ठीक है, क्या जैसे कि एक एग्जांपल हो गया जावास्क्रिप्ट, ये करेक्टर ही है, एक वर्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर रिटर्न विद विद सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, या तो आप उसको सिंगल कोट्स में लिखो या तो डबल कोट्स में लिखो, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है। अगर आप सिंगल कर रहे हो तो सिंगल का यूज करो, अगर डबल कर रहे हो तो डबल का यूज करो, सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं लेट, ठीक है, डिक्लेरेशन का यूज कर रहा हूँ, लेट वेर कॉन, जिसमें से मैं लेट का यूज कर रहा हूँ। लेट में मैंने यहाँ पे क्या लिया, कार नेम वन ले दिया और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया मारुति। ठीक है, ऐसी में क्या काम करता हूँ, लेट कार नेम टू, ठीक है, और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया मर्सिडीज। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट चेक करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार नेम वन कॉमा कार नेम टू। ठीक है, आउटपुट मेरा क्या आएगा, एक बार लाइव करो। ठीक है, F12 प्रेस करोगे तो आपका कंसोल डायरेक्टली खुल जाएगा। यहाँ पे देखो मारुति मर्सिडीज आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग लिखना है आपको और यहाँ पे देखो टाइप ऑफ इसका कार नेम वन, ऐसे फिर कॉमा लगा दो, टाइप ऑफ कार नेम टू, तो ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों का डेटा टाइप क्या बताएगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, तो ये भी मेरे को क्या देगा, स्ट्रिंग ही डेटा टाइप देगा। जिसका मतलब क्या है कि इसको आप सिंगल और डबल कोट्स जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो। मोस्ट ट्राई करा करो कि सिंगल कोट्स में लिखो क्योंकि वो डेटा कम लेता है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो ये चीज कुछ ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं जो कि है नंबर। नंबर में मुझे क्या करना है, फिर से मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लेट एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक नॉर्मल नंबर लिखा 34। लेट वाई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक कुछ पॉइंट वाला नंबर लिख दिया 34.5। ठीक है, एक मैंने लेट जेड वाला एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कुछ भी ले लो 3.14 एक पॉइंट वाला ले लिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, सेम जो मैंने लिखा हुआ है वो आउटपुट दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर चीज का डेटा टाइप चेक करूंगा, तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एक्स एक्स, तो इसका डेटा टाइप क्या बताएगा मुझे, नंबर। सेकंड का चेक करते हैं, कॉमा लगाया, टाइप ऑफ वाई, तो इसका भी नंबर ही बताएगा। फिर से कॉमा लगाया, टाइप ऑफ जेड, तो इसका भी नंबर बताया। इसका मतलब क्या है, अगर आप नॉर्मल भी नंबर लिखो यानी इंटीजर वैल्यू लिखो तो भी उसका टाइप क्या आएगा, नंबर ही आएगा। एक डेसिमल वैल्यू लिखो तो भी उसका टाइप क्या आएगा, नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यही है हमारा नंबर डेटा टाइप। ठीक, मतलब नंबर लिख रहे हो चाहे वो डेसिमल फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म है वैसे। और जब भी नंबर लिखोगे उसको कभी भी सिंगल और डबल कोट्स में मत लिखना। अगर सिंगल और डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिग इंट आता है। बिग इंट भी क्या है, इसी का ही डेटा टाइप है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू लेता हूँ और इसमें बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ कुछ ऐसा, कुछ ये वाला नंबर डेटा टाइप मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग प्लस एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम, इस ऐसे नंबर की फॉर्म को हम बिग इंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिग इंट ले लिया। बिग इंट, बिग इंट में क्या काम होता है, इट स्टोर्स वैल्यूज दैट आर टू बिग। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज बहुत बिग होती हैं उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिया, यहाँ पे मैंने एक x1 नाम का एक वेरिएबल लिया, लेट x1, लेट x1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा बिग इंट। जब भी आपको बहुत बड़ा नंबर किसी, मतलब बहुत बड़े नंबर को लिखना हो तो बिग इंट को यूज करो, बिग इंट फंक्शन को, और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो।
यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 फिर 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने नंबर। ठीक है, तो इसका मैं आउटपुट चेक करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग। तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स। ठीक है, तो आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखो लास्ट में पूरा नंबर लिखा और एन लिखा हुआ है, मतलब लास्ट में मेरे को एन दे देगा वो। अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एन x1। ठीक है, तो क्या आएगा, बिग एन। ठीक है, यानी वैसे तो यूज होता नहीं है, हम इतने बड़े नंबर कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, डेटा टाइप दे रखा है तो मे भी कहीं भी यूज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बिग एन। नेक्स्ट आते हम अनडिफाइंड पे। अनडिफाइंड में भाई स्क्रिप्ट टैग लेंगे, यहाँ पे मैंने लेट किया कार। ठीक है, कार मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया इसे, एंटर किया कंसोल डॉट लॉग कार करूंगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, मैंने कुछ इसके अंदर क्योंकि असाइन ही नहीं किया है। डेटा टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ कार, तो अभी मेरे को क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड ही दिखाएगा, यानी इसका डेटा टाइप भी क्या है, अनडिफाइंड ही है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बूलियन। हाँ, बूलियन को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया, टैग ले लो, लेट नम एन कर लो n1। n1 में मैंने 10 डाल दिया। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया n2, n2 में मैंने 20 डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ पे z लेट किया, लेट z इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि मेरा n1 इक्वल टू लेट लिया भाई क्या, z1 n1 इक्वल टू मेरा क्या है, n2 है। यहाँ पे इक्वल टू देखो, जब इक्वल टू चेक करना होता है वो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इक्वल टू यूज किया तो वो चीज असाइन होती है। अब यहाँ पे ये डबल इक्वल टू चेक कर रहा है कि एन वन एन टू के इक्वल है या नहीं, और ये दोनों का आउटपुट कहाँ असाइन हो रहा है, इस जेड वन के अंदर असाइन हो रहा है, जो कि ये इक्वल टू परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट चेक करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग। तो ये मेरे को क्या काम करेगा, Z1 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर साइन है। तो यहाँ आउटपुट क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि मेरा n1 जो है वो n2 के इक्वल तो है नहीं। मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट n3। n3 में मैंने सेम ले लिया डैड। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और बनाऊंगा, Z2 नाम से पेस्ट किया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने Z2 ले लिया और यहाँ पे कर दिया कि n1 इक्वल टू n3 है या नहीं है। तो इसका मैं डेटा टाइप चेक करूंगा, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे कर दूंगा Z2। तो ये क्या देगा, मेरे को ट्रू देगा, क्योंकि मेरा n1 और n2 क्या है, n3 इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है किस पे आ रहा है, पहले तो कंडीशन बेस पे आ रहा है, और आउटपुट कैसा आ रहा है मेरा, ट्रू और फॉल्स। मुझे कुछ पता करना होगी मेरा आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बूलियन। जो ट्रू फॉल्स है वो बूलियन टाइप है। लेकिन देखो मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो ये तो मेरी नंबर फॉर्म में है, तो इसका डेटा टाइप भी मेरा नंबर ही आएगा। तो मुझे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को चेक करना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे लेट टी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे लेट एफ नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल करूंगा, सोल डॉट लॉग टाइप ऑफ टी। ठीक है, कॉमा किया, टाइप ऑफ एफ। आउटपुट चेक करूंगा तो देखो बूलियन बूलियन। ठीक है, यानी ट्रू फॉल्स जो हमारा डेटा टाइप है वो बूलियन डेटा टाइप है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ। कहाँ पे नंबर आएगा, नहीं देखो एक बार देखते हैं, Z1 हाँ बूलियन ही आएगा, क्योंकि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरा ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। Z1 लिख तो दिया, तो कहीं भी लिखो, यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसोल। अरे देखो जो इसका आउटपुट आ रहा है ये Z1, वो क्या है, एक बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी तो वही आएगा ना। तो उससे क्या होता है, उसका तो मेन आउटपुट आएगा ना। तो वो तो मेरे को क्या करेगा, कंडीशन यहाँ पे मैंने लगा दिया और उसमें आउटपुट मेरे को क्या देगा, यहाँ बैकएंड में उसकी क्या बनेगा, नहीं नहीं, वो आउटपुट दिखाता है, आउटपुट उसका क्या है, Z1 यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट मेरा बूलियन ही आएगा, क्योंकि जो उसका मेन आउटपुट है वो एक बूलियन वैल्यू है। ठीक है, जो कि इसके अंदर असाइन हो जा रहा है। तो कंडीशन चेक कर रहा है, उसके हिसाब से वो ट्रू और फॉल्स में आउटपुट दे रहा है। बाकी अगर अलग से चेक करना है तो ऐसे चेक करते हैं। बाकी कुछ डाउट। ठीक है, तो इसे एक काम करो, हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट वाला बचा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट, एरे, डेट, स्ट्रिंग, नंबर, ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली तो समझ लो 40 to 50% जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लो, क्योंकि सब कुछ इसी पे ही डिपेंड है, हमेशा ऑब्जेक्ट बना लो। तो सारा काम तो इसी पे ही करते हो। अरे अभी ऑब्जेक्ट पे कहाँ बनाए हैं? अरे अभी बहुत सारे, अभी तो ये देखो स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग सिर्फ ऐसे बना लिया। अभी हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। इसमें से कुछ वैल्यूज को कट करेंगे, कुछ वैल्यूज को हटाएंगे, हाइड करेंगे, कुछ रिप्लेस करके देखेंगे। ये सारी चीजें भी आ जाएगी। अभी स्ट्रिंग के काफी सारे फंक्शंस भी है। ऐसी हर एक डेटा टाइप को उसकी सारी फंक्शनैलिटी को सीखेंगे, उसमें कौन कौन सी इनबिल्ट फंक्शंस यूज होते हैं, वो सब बाद में आएगा। अभी तो सिर्फ डेटा टाइप सीख रहे हो कि हम लिखते कैसे हैं इस वैल्यूज को। हाँ तो नोट करो इसे अपने हिसाब से। नोट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट बनता कैसे है पहले वो देखते हैं। बारे में कुछ लिख लो पहले तो। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर रिटर्न यूजिंग करली ब्रैकेट्स, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड दी आइटम्स आर, आइटम्स शुड बी इन की कॉलन वैल्यू पेयर फॉर्म। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म चलता है, की लिखोगे वैल्यू लिखोगे और उसकी ऐसी फॉर्म में चलेगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लेंगे। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पर्सन, ठीक है पर्सन, ठीक है एक मैंने वेरिएबल दिया, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से अगर लिखे हो तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट है। एंटर किया, यहाँ पे वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म चलानी है। जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने की बनाई है नेम, नेम के अंदर मैं क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा एक स्ट्रिंग वैल्यू विकास। ठीक है, यहाँ पे मैं लास्ट नेम में जाता हूँ, लास्ट नेम में मैं की है मेरी लास्ट नेम, इसके लास्ट नेम में मैं मिश्रा असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे प्लेस मैं की बना रहा हूँ। ठीक है, और देखो जो भी वैल्यूज होगी वो कैसे सेपरेट होनी चाहिए, कॉमा के थ्रू। एंड द आइटम्स आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। ठीक है, सेपरेट रहेगा यूजिंग कॉमा। प्लेस से मेरी की है, प्लेस में मैंने डायली लिख दिया। ये कुछ मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मैं और कुछ भी एक नंबर डेटा टाइप का ले लेता हूँ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ DOB। ठीक है, एज लिख दो सिंपल। ठीक है, एज मैंने यहाँ पे लिख दी 26। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। कंसोल करूंगा, पर्सन, आउटपुट चेक करेंगे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आ रहा है मेरे को की वैल्यू के फॉर्म में मिला है। मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, बट मुझे क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रिंट कराना है। जैसे मैं नेम में चाहता हूँ मेरे को विकास ही प्रिंट हो गया, तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, कुछ ऐसे लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पर्सन की, फिर की का नेम डॉट लगा के उसकी की का नेम लिख दो। वो क्या काम करेगा, ऐसे विकास शो प्रिंट करा दो। ठीक है, और कुछ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे पर्सन लिखा, पर्सन में मुझे क्या चाहिए, एज, तो ये क्या करेगा, एज को प्रिंट करा देगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही। अब इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ पर्सन, तो इसका डेटा टाइप क्या मिलेगा मुझे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, एरे। एरे पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। एरे में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरेज आर रिटर्न, रिटर्न यूजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड दी वैल्यूज आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप एरे वगैरह बनाओगे, सबसे पहले वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही है। स्क्रिप्ट टैग दिया, लेट किया, वेरिएबल में मैंने क्या नाम दे दिया इसको, कार्स। ठीक, कार्स नाम का एक वेरिएबल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें। ठीक है, आप इसमें चाहे तो कोई भी डेटा टाइप को इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप किया और कुछ कार्स के नेम लिखे, जैसे मारुति हो गया, BMW हो गया, कॉमा से सेपरेट किया, फिर BMW लिखा, मर्सिडीज, फरारी, नैनो। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने डेटा टाइप किया। आप जरूरी नहीं है कि इसके अंदर यही सारी चीजें हो, आप एक नंबर डेटा टाइप भी ले सकते हो।
ठीक है। मैंने फिर यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कार्स। ठीक है, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही बोला था ये क्या चलता है, इंडेक्सिंग रूल पे चलता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो की, तो जो हम बनाते हैं की फॉर्म में चलता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आती है, इंडेक्सिंग बन के आ जाती है। तो समझ लो जो यहाँ पे इंडेक्सिंग है ये इसी की, इसकी की ही है। ठीक है, यहाँ पे जीरो पे आ रहा है हमारा मारुति, BMW, मर्सिडीज, फरारी, नैनो। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। और यहाँ पे याद रखना, जब भी इंडेक्सिंग शुरू होती है जीरो से शुरू होती है, यानी जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। अब मुझे इसमें से पर्टिकुलर किसी चीज की वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे मुझे मर्सिडीज की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, कार्स लिखना है आपको, फिर कर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। यहाँ पे 0 1 2, 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखना है आपको, तो आउटपुट मेरे को क्या मिल जाएगा, मर्सिडीज। ठीक है, ऐसे इंडेक्सिंग के थ्रू आप किसी भी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो एरे में। ठीक है, इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ कार्स, तो क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एरे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं हम, जिसे हम डेट कहते हैं। ठीक है, डेट में देखो, एक स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे मैंने लेट किया डेट। ठीक है, डेट में मेरे को देखो करंट डेट जनरेट करनी है, तो मेरे को लिखना है सिर्फ न्यू, फिर यहाँ पे एक डेट, ये इनबिल्ट फंक्शन है करंट डेट को जनरेट करने का। कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मेरे को डेट लिख दूंगा इसके वेरिएबल का नेम, तो आउटपुट मेरे को क्या शो होगा, कुछ ये वेडनेसडे December 4। ठीक है, टाइम यही चल रहा है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करोगे देखो सेकंड्स बदल रहे हैं हमारे, मतलब ये करंट टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये चल रहा है हमारा। ठीक है, देखो इसके भी कुछ फंक्शंस है, जैसे मेरे को इसी डेट में से कुछ चीजें चेंज करनी हो। ठीक है, ईयर चेंज करना, या तो सिर्फ ईयर ईयर गेट करना हो, इसके डेज को गेट करना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। तो जब हम डेट को अलग से पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे। बाकी इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ डेट, तो क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है,